हस्ताक्षर हैं, आप उतना बढ़िया लिखते रहिए, उतने बढ़िया गाते रहिए, रक्त शिराओं में उबाल पैदा करते रहिए। इसके लिए हमारे मध्य सीतापुर से बहुत ही बढ़िया रचनाकार हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिनका नाम है अरुण शर्मा बेधड़क, जो अक्सर आपके साथ रहते भी हैं, आप उनसे कविताएं सुनते भी रहे हैं। आइए उन्हीं से इस कार्यक्रम का शोभित शुभारंभ करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए और बुलाइए अरुण शर्मा बेधड़क जी को। बहुत आभार दादाश्री। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आज के इस पावन उत्सव को नमन करता हूं और बिहार की पावन भूमि जहां से श्रद्धेय दादा आलोक सीतापुरी जी का नाम पूरे देश दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ऐसी धरती को प्रणाम करता हूं। आज आदरणीय दादा आलोक सीतापुरी जी का शुभ जन्म दिवस है, आदरणीय दीदी बिंदु प्रभा जी का जन्म दिवस है। मैं दोनों को प्रणाम करता हूं, बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आइए, जिस विधा के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है उससे जुड़ती हुई कुछ पंक्तियां आपके पीछे रखना चाहता हूं। 4 पंक्तियां मां शारदा के श्री चरणों में रखकर नमन करना चाहता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। लेखनी करो प्रखर, लेखनी करो प्रखर, मैया आके मेरे घर, आपका आशीष मिले भाव ये बनाइए। लेखनी करो प्रखर, मैया आके मेरे घर, आपका आशीष मिले भाव ये बनाइए। और छंद जो अधूरे सारे आप ही की वंदना के, पूरा करने का मार्ग शीघ्र ही दिखाइए, पूरा करने का मार्ग शीघ्र ही दिखाइए। और कलम उठी है आज दुष्ट प्रतिकार है, तो काले सम विकराल काल बन जाइए। और शब्द शब्द रस भरे, देश प्रेम भाव भरे, वंदे मातरम मातु सबसे गवाइए, वंदे मातरम मातु सबसे गवाइए, वंदे मातरम। बंधुओं, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अपनी सीतापुर की धरती शौर्य की भूमि है, पराक्रम की भूमि है। कैप्टन मनोज पांडे महज 21 वर्ष की उम्र में भारत की सीमा पर मां भारती का ध्वज लहराते हुए शहीद हो जाते हैं। ये वो पौराणिक भूमि है, ये उर्वरा भूमि है, ये शौर्य भूमि है। मैं नमन करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ सैनिकों के सम्मान में, क्या संस्कार जीते हैं, कुछ छंद में रखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि गा के गीत बलिदानी वीर थे वो स्वाभिमानी, गा के गीत बलिदानी वीर थे वो स्वाभिमानी, राष्ट्रहित शौर्य रथ पर चढ़ते रहे। गा के गीत बलिदानी वीर थे वो स्वाभिमानी, राष्ट्रहित शौर्य रथ पर चढ़ते रहे। ईंट का जवाब सदा पत्थरों से देते रहे, स्वाभिमान हेतु वहां वीर लड़ते रहे। ईंट का जवाब सदा पत्थरों से देते रहे, स्वाभिमान हेतु वहां वीर लड़ते रहे। लेके हाथ हथियार किया वार परिवार, लेके हाथ हथियार किया वार परिवार, अली के संहार हेतु आगे बढ़ते रहे। और देश का निशान लिए हो गए शहीद, किंतु राष्ट्र हेतु नया इतिहास गढ़ते रहे, राष्ट्र हेतु नया इतिहास गढ़ते रहे, राष्ट्र हेतु नया इतिहास। और पंक्तियां पढ़ता हूं, संस्कारों को प्रणाम करता हूं। आप भी थोड़ी देर के लिए आइए मां भारती के वंदन में लीन हो जाइएगा। पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुझे थोड़ा सा संबल दीजिए, अभी लगता नहीं कि आप लोग कभी सम्मेलन सुनने की मुद्रा में आए। पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि खौलता लहू है जब वीर बलिदानियों का, खौलता लहू है जब वीर बलिदानियों का, हरिटी के रण में भी कहा ये मजाल है। खौलता लहू है जब वीर बलिदानियों का, हरिटी के रण में भी कहा ये मजाल है। हाथ में तो जग था वंदे मातरम गान, क्रांतिकारियों की शान उनकी मशाल है। हाथ में तो जग था वंदे मातरम गान, क्रांतिकारियों की शान उनकी मशाल है। और भाड़ वक्ष शत्रुओं का लिख देते इतिहास, भाड़ वक्ष शत्रुओं का लिख देते इतिहास, शौर्य से सजाए भाल बन महाकाल है। और वीर अभिमन्यु भरत से पराक्रमी, युग में ही जन्नती है मातु ऐसे लाल है। युग में ही जन्नती है मातु ऐसे लाल है। और एक नाम लेना चाहता हूं, पढ़ता हूं, जिसने वास्तव में, जिन्होंने क्रूरतावश अपने संस्कार दिखाए, लेकिन उस बेटे ने अपने संस्कार दिखाए। वो नाम अगर आपके जहन में हो तो आशीर्वाद दीजिएगा, दिल खोल के तालियां बजाकर मुझे समर्थन दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं कि शूरवीर था बड़ा गंभीर धीर सीमा पर, शूरवीर था बड़ा गंभीर
कभी शीश न झुकाया था। शूरवीर था बड़ा गंभीर धीर, सीमा पर शत्रु के समक्ष कभी शीश न झुकाया था। और भारती का भाल सदा करता रहे कमाल, यही हाव भाव सदा उसमें समाया था। भारती का भाल सदा करता रहे कमाल, यही हाव भाव सदा उसमें समाया था। यही हाव भाव सदा उसमें समाया था। और लड़ता रहा था सदा हेमराज शत्रुओं से, लड़ता रहा था सदा हेमराज शत्रुओं से। वीर था उसे न कोई छल बल पाया था। हो गया शहीद वहां वंदे मातरम बोल, जीते जीना शत्रुओं से शीश को कटाया था। जीते जीना शत्रुओं से शीश को कटाया था। जीते जीना शत्रुओं से शीश को कटाया था। बहुत सुंदर। बहुत प्रणाम करता हूँ। वास्तव में मैं अपनी मन की बात बताता हूँ। आज मुझे जो कुछ मिला है इसी आंगन से मिला है। ये मेरा गुरुद्वारा है और जब मैं कभी रिहार आता हूँ मुझे लगता है चारों धाम की यात्रा हो जाती है, इसके बाद जीवन में कोई यात्रा करने का। आदरणीय दादाजी हमारे जो कुछ मैंने पाया इन्हीं से पाया है। पढ़ता हूँ इतिहास के कुछ प्रश्न पढ़ना चाहता हूँ। ये राजपूताना घराना है, इस राजपूताना घराने में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ। साहब सुनिएगा, इतिहास के वो नाम आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपके हृदय में अगर से झंझट हो जाए पंक्तियां तो आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि लहरा रहा था ध्वज भगवा मेवाड़ पर, लहरा रहा था ध्वज भगवा मेवाड़ पर, सिसोदिया वंश को तो इसी पे गुमान था। लहरा रहा था ध्वज भगवा मेवाड़ पर, सिसोदिया वंश को तो इसी पे गुमान था। करते रहे थे दांत खट्टे आतताइयों के, कुंभाजी के वंशजों का बना कीर्तिमान था। करते रहे थे दांत खट्टे आतताइयों के, कुंभाजी के वंशजों का बना कीर्तिमान था। आरी ने दी ललकार बढ़ गई असीधार, आरी ने दी ललकार बढ़ गई असीधार। गिरते ही बैरियों का छूट जाता प्यार था, उनका ही था प्रताप महाराणा वीर हुआ। भारत का राजस्थान बना स्वाभिमान था, भारत का राजस्थान बना स्वाभिमान था, भारत का राजस्थान बना स्वाभिमान था। इस परंपरा को आगे बढ़ाया और जहां से उत्पत्ति हुई मैं एक नाम और लेता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि वंशज प्रताप जैसे जिनके लड़ाके हुए, दादा पढ़ता हूँ सुनिएगा। स्वागत देखो कि वंशज प्रताप जैसे जिनके लड़ाके हुए, वंशज प्रताप जैसे जिनके लड़ाके हुए, राणा राय मल्ल का ये शुद्ध बम गोला था। वंशज प्रताप जैसे जिनके लड़ाके हुए, राणा राय मल्ल का ये शुद्ध बम गोला था। मुगलों की सेना चढ़ी जब भी मेवाड़ पर, राणा सांगा खुदा लेके क्रांतिकारी शोला था। मुगलों की सेना चढ़ी जब भी मेवाड़ पर, राणा सांगा खुदा लेके क्रांतिकारी शोला था। अगर हमने इतिहास पढ़ा है तो खाना का 1526 में जो युद्ध हुआ उसमें सांगा जी के शरीर पर 80 घाव हुए थे। उनकी एक भुजा, उनका एक पैर एक भुजा कट गए थे, उनकी एक आंख फोड़ दी गई थी। लेकिन सांगा जी पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं और पूरे शौर्य स्वाभिमान के साथ में लड़ते रहते हैं। लेकिन साहब वो कहते हैं ना कि युद्धों में हम कभी नहीं हारे। हाँ, युद्धों में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छलछंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से, हर बार पराजय पाई है साहब अपने घर के राजों से। कुछ ऐसा हुआ उनके साथ में कि विश्वासघात हुआ, वो वीर गति को प्राप्त हुए, वरना सांगा साहब नहीं वीर गति को प्राप्त होते। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि वंशज प्रताप जैसे जिनके लड़ाके हुए, वंशज प्रताप जैसे जिनके लड़ाके हुए, राणा राय मल्ल का ये शुद्ध बम गोला था। मुगलों की सेना चढ़ी जब भी मेवाड़ पर, राणा सांगा खुदा लेके क्रांतिकारी शोला था। 80 घाव रहे जिनके शरीर पर, 80 घाव रहे जिनके शरीर पर, सांगा जी का नहीं कभी स्वाभिमान डोला था। अपनों ने घात किया ऐसे वीर बकरे से, जाने कैसा विष के औषधि में घोला था, जाने कैसा विष के औषधि में घोला था, जाने कैसा विष के औषधि में घोला था। और मेरे काव्य पाठ का और इस श्रृंखला का अंतिम चंद मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ। साहब स्वागत। इस देश की सियासत को क्या कहें, जो सियासत देश के शहीदों का आतंकवादी कहती है, लेकिन पराकाष्ठा यहाँ तक हो गई कि हमारे युवाओं को हमारे इतिहास से काट दिया गया। आज अगर किसी कॉन्वेंट के बच्चे से पूछो कि महाराणा प्रताप कौन थे, क्या शिवाजी कौन थे, वो बच्चा हतप्रभ के देखने लगता है। साहब विडंबनाएं हैं, एक छंद मैं निवेदित करता हूँ कि शौर्य स्वाभिमान के हैं अनगिन कीर्तिमान, शौर्य स्वाभिमान के हैं अनगिन कीर्तिमान, जिनसे हमारा इतिहास है पटा हुआ। शौर्य स्वाभिमान के हैं अनगिन कीर्तिमान, जिनसे हमारा इतिहास है पटा हुआ। हमको पाया गया अकबर है महान, महाराणा जी का प्रश्न मिलता पटा हुआ। हमको पाया गया अकबर है महान, महाराणा जी का
धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद है भाई अरुण शर्मा बेधड़ जी।